मिनट का पूरा पूरा ख्याल रखा। दोस्तों, अब मैं जिन्हें आवाज़ दे रहा हूं किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पहले यहाँ आ चुके हैं और आपको बहुत हंसाया है, उन्होंने बहुत गुदगुदाया है। नाम है सज्जाद झंझटी साहब, सज्जाद झंझट साहब। माला उतार लीजिए। अच्छा, इसमें से माइक पे माला है, जबकि माइक अच्छा नहीं चल रहा, माइक को माला पहना रखे। यहाँ माला उन्हीं के गले में बढ़ते हिंदुस्तान में जो अच्छे ज्यादातर नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम। चार मिसरे में कमेटी की जानिब शोरा इकराम की तरफ से पेश कर रहा हूं। तमन्ना है गुलाबों से मैं उलझूं, वाह। तमन्ना है गुलाबों से मैं उलझूं, चमेली के भी साए चाहता हूं। क्या बात है। तमन्ना है गुलाबों से मैं उलझूं, चमेली के भी साए चाहता हूं, और मोहब्बत प्यार की दो चार गजलें, फिर उसके बाद चाय चाहता हूं। वाह, बहुत ही बढ़िया बात कह दी आपने सज्जाद साहब, वाह 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 वाह, दिल जीत लिया आपने तो। और वो थर्मस वाला नजर भी आया था, पता नहीं कहाँ चला गया। खैर, बहुत खूबसूरत मुशायरा, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ लीली भाई को जो बहुत मेहमान नवाज है। ये तो मौके के चार मिसरे भी ताज़ा हुए थे जो मैंने आपकी नजर कर दिए हैं। अभी बहुत सारे लोग इश्क आशिकी की शायरी कर रहे थे, बड़ी मेहनत कर रहे थे, मैंने भी कोशिश की, मुलाजा फरमाए। यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूँ। बहुत अच्छा। यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूँ। अभी तो खींची है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है। यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूँ। अभी तो खींची है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूँ। और कटी पतंग की तरह ही एक दिन खुद गिरेंगे वो छत पे मेरी। कटी पतंग की तरह ही एक दिन खुद गिरेंगे वो छत पे मेरी। नहीं है किसी पे काट जिसकी मैं ऐसा मांझा बना रहा हूं। नहीं किसी पे है काट जिसकी मैं ऐसा मांझा बना रहा हूं। मजबूरी ये रही कि मौसम की तब्दीली की वजह से कुछ शोरा इकराम के जो तरन्नुम के शायर थे गला खराब है, मैं भी इससे मुतासिर हूँ जी। अंदाज साहब तशरीफ रखते हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम के बहुत अजीज दोस्त हैं, मेरे उस्ताद की हैसियत रखते हैं। अजहर इकबाल साहब पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के वो मोतबर शायर जो आज आपके बीच है। बहुत लोग टीवी के माध्यम से तरसते हैं उनको, आज आपके बीच लाइव बैठे हुए हैं। गला बैठ जाता है तो मैं भी शायर हूँ, मेरा भी एक दौरान गला बैठ गया और मैं इतनी परेशान हो गया कि मैं अपनी वाइफ से, सुबह मेरा मुशायरा था दिल्ली में, और मैं अपनी वाइफ से, जब भी कोई परेशानी होती है हर आदमी अपनी वाइफ से शेयर करता है। मैंने भी अपनी वाइफ से रात के वक्त जब गला बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, गरारे किए, सब कुछ किया, तो मैंने अपनी वाइफ से, जब वाइफ बोली क्या बात हुई, मैंने उनसे कहा गला बैठ गया क्या करूँ। उन्होंने देखा कि वाकई झंझट साहब सारी दुकानदारी बंद हो गई, तो बोली कि कुछ तो करो, बहुत बुरा हाल देगा। तो उन्होंने मशवरा दिया, बराबर में डॉक्टर साहब का मकान था, रात का अंधेरा करीब 1:30 बजा था, और उस अंधेरे में मुझे मशवरा दिया कि बराबर में डॉक्टर साहब का मकान है, आप उनसे जाके कोई ना कोई इस वक्त ट्रीटमेंट ले लीजिए ताकि आपको आराम हो जाए, सुबह सफ़र करना है। बात मानी वाकई अपने डॉक्टर से, और मैंने जाके गली में, रात का अंधेरा सुनसान गली, और मैंने उनका दरवाज़ा नॉक किया। डॉक्टर साहब ने नहीं दरवाज़ा खोला, उनकी खूबसूरत बीवी ने दरवाज़ा खोला। गला तो नहीं काम कर रहा था, फिर भी कोशिश की मैंने उनकी बीवी को, डॉक्टर साहब है। वो बोली नहीं आ जाओ। तो कभी कभी फायदा भी हो जाता है। हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो। 4 मिसरों में बात कर रहा हूं कि हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो। दोस्तों झंझट है हम भी नाम के,
अच्छी हम बात। जहां जाए वहां लफड़ा ना हो दोस्तों, झंझट है हम भी नाम के, क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। अच्छा है। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वाह, वाह, झंझट वरना साहब। हम भी आदमी थे काम के। और ये कौमी एकजहती का नाज़िम मुशायरा संचालक महोदय साहब ने एक बहुत खूबसूरत बात कही, जिसको हिंदुस्तान देखना हो वो मुरादनगर को देखे इस वक्त मुशायरे को। वाकई हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। मुबारकबाद एक बार फिर लाली भाई को। 4 मिसरे मेरे सुन ले इस एकता पर कि देखकर जिसको सिहा रात भी शर्माती है, देखकर जिसको सिहा रात भी शर्माती है, छोकरी है वो जमा साल मेरे माली की। देखकर जिसको सिहा रात भी शर्माती है, छोकरी है वो जमा साल मेरे माली की। और वो सिहा फाम अंधेरे में जो आ जाए नजर, मैं मुसलमान भी कह उठता हूं जय काली की। वाह, वो सिहा फाम अंधेरे में जो आ जाए नजर, मैं मुसलमान भी कह उठता हूं जय काली की। और देखें, अच्छा बहुत कम इख्तिसार से काम लेने के लिए 5-5 मिनट मिले हैं। मुझे कितना टाइम लेना है, मैं वैसे भी कम लूंगा। मुझे पहले से पेशाब की हाजत लगी हुई थी तो मैं जल्दी ख़त्म करके मुझे काफ़ी देर से परेशान था। अच्छा, पेशाब की हाजत पे याद आया, मैं एक मुशायरा पढ़ रहा था और पढ़ने से पहले मुझे यही पोजीशन थी। मैं नीचे उतरा, एक साहब से मैंने मालूम किया, मुनासिब जगह नहीं मिल रही थी। मैंने साहब पेशाब करने की जगह दिखा दीजिए। कहना पहले तुम दिखाओ। तो ये मेरे साथ बहुत झंझट होता है। एक झंझट और हुआ अभी यहाँ से, लाली भाई के बहुत खूबसूरत गाड़ी को मैंने देखा और गाड़ी यहाँ पर बहुत खूबसूरत, लोगों को शौक है। गाड़ी मेरे सामने से मुरादनगर से गुजरी, उसके पीछे एक स्लोगन लिखा था, बहुत खूबसूरत कार थी, उसके पीछे स्लोगन लिखा था सावन को आने दो। लिखवा लेते हैं लोग, बड़ी खूबसूरत गाड़ी थी, स्लोगन भी अच्छा था, सावन को आने दो। मैं पढ़ ही रहा था कि पीछे से एक ट्रक आया, आगे उस पर जोरदार टक्कर मारी, गाड़ी एक तरफ जा पड़ी। मैंने ट्रक के पीछे देखा तो उस पर लिखा था आया सावन झूम के। अच्छा है। और देखिए साहब, ये मैं अर्ज कर रहा था कि हिंदू मुसलमान का ये प्रतीक, ये मुशायरा, और इस मुशायरे में आप लोगों की मौजूदगी, मेरे संचालक महोदय बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं। लेकिन 4 मिसरे उनकी नजर कर दूं कौशिक भाई के। जी जी जी। कि अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं, अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं। अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं। मगर इन नाज़िम आला को कोई कुछ नहीं कहता जो दौराने निजामत दूसरों के शेर पढ़ते हैं। अच्छा है, अच्छा है, जो अच्छा है। दौराने निजामत दूसरों के शेर पढ़ते हैं। और ये साहब पाबंदी लगा दी थी कि साहब 5 मिनट का वक्त मिलेगा। ऐसी एक मुशायरे में बड़ी टीम थी, बड़ा फहरिस्त तवील थी, और उस फहरिस्त में भी यही पोजीशन थी कि कम पढ़ेंगे। लेकिन एक शायर, इंटरनेशनल मुशायरा था, एक शायर बाहर से आए हुए थे, पहली बार उन्हें माइक मिला था और इस पाबंदी पे कि इख्तिसार से काम लेना है, उन्हें मालूम था इख्तिसार किसे कहते हैं, और उन्होंने माइक पकड़ा और पढ़ना शुरू कर दिया। बिल्कुल प्रैक्टिकल के इस एक बात ये हुई कि एक जुमला पास हुआ ऑडियंस में से, और ऐसा अच्छा जुमला, इतना खूबसूरत जुमला था कि मुझे अच्छा लगा, तो उसे मैंने 4 मिसरों में करा है। मुलाजा फरमाए। बहुत देर तक पढ़ते रहे, 2 घंटे तक। कि एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में। एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में। 1 घंटे बाद ये पिंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में। खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में। उसके बावजूद भी जब ये पाबंदी अगले मुशायरे में लगा दी कि साहब बिल्कुल भी बाहर का, सब शायर लोग बाहर के पढ़ेंगे, बैरूनी कोई भी मुकामी शायर नहीं पढ़ेगा, लंबी फहरिस्त है। लेकिन एसडीएम साहब से एक बच्चे ने बड़ी सिफारिश की कि साहब आप हुक्म कर दें ताकि मुझे भी चांस मिल जाए। शायर नहीं था वो लड़का, किसी की गजल पढ़ना चाहता था। सुबह से वो याद कर रहा था, कुछ याद हो गई थी, कुछ वो भूलने के पर्पज से वो जेब में पर्चा रख के सोचा कि इसकी मदद ले लूंगा जहां से भूलूंगा। इत्तेफाक देखें साहब, एसडीएम साहब का हुक्म नहीं टाला गया, कन्वीनर ने भी इजाजत दे दी कि हाँ ये बच्चा पढ़ेगा। अब वो गजल जो थी कुछ याद रही कुछ नहीं याद रही, पर्चे का सहारा लेने के इरादे से उसने पर्चा जेब में रखा। इत्तेफाक देखे, पैंट बदल के जब वो आया तो वो घर पे ही भूल गया पैंट।
जिसमें पर्चा था। ये विश्वास था कि शायद ये भरोसा कि मेरी जेब में है। वो कैफियत देखे क्या थी। आया लड़का और उसने पहला मिसरा उठाया, दूसरा मिसरा भूल गया, तलाश की नहीं। तो अब देखे उसकी जहानत, हाजिर दिमागी। आया और उसने पहला मिसरा के जली शम्मा हुआ परवानों का खून, 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 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों हैं कहां? मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों हैं कहां? बोली बेगम जिनके बच्चे थे अपने ले गए। बहुत बढ़िया। वाह 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 वाह। वो नेता था, बड़ा माहिर था रिश्वत में, घोटाले में। मुलाजा फरमाए, तस्वीर पेश कर रहा हूं। जी जी इरशाद। कि वो नेता था, बड़ा माहिर था रिश्वत में, घोटाले में। मेरी जोरू का भाई था, भरा था झूठ साले में। वो नेता था, बड़ा माहिर था रिश्वत में, घोटाले में। मेरी जोरू का भाई था, भरा था झूठ साले में। शराबी था, कबाबी था, बड़ा रंगी मिजाजी था। खुदा बख्शे बहुत सी खूबियां थी मरने वाले में। खुदा बख्शे बहुत सी खूबियां थी मरने वाले में। और ये देखें 4 मिसरों में एक और तस्वीर पेश कर रहा हूँ। तस्वीर समझ लें या कुछ और की एक बहुत पुरानी कहावत थी, चाची ने चटनी से चम्मच से चांदी के इस तरीके की। उसको मैंने 4 मिसरों में करा है। मुलाजा फरमाए, क्या अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत तो उनकी बांधी है। अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। वाह, अच्छा है, अच्छा है सज्जाद साहब, वाह। अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। मैं जब मेरठ से आया तो वहां पर मेडिकल में मेरे एक दोस्त है, शायर है मेरठ के, बड़ा रंगदिल आदमी, बड़े दिलफेक आदमी। बहुत इत्तेफाक देखे मुझे पता चला कि उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना है। शायर होने के नाते मैं उनको उनके मिजाज पुरसी के लिए चला गया, उनको ऑपरेशन के लिए ले जा रहे थे। लेकिन इतना रंगी मिजाजी आदमी मैंने कभी नहीं देखा कि दर्द से चिल्ला रहे हैं, बस निकलना है हाय हाय, ये आवाज उनकी हाय। लेकिन जब एक खूबसूरत उनके नर्स बराबर से निकली तो उनका टोन बदल गया, हाय हाय से हो गया हाय हाय। एकदम टोन बदल गया उनका ना। अब देखे 4 मिसरे मुलाजा फरमा ले कि ना महरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी, ना महरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी। देखी पराई लड़की कहे उस पे हायरी। ना महरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी, देखी पराई लड़की कहे उस पे हायरी। बीवी जो है हलाल तो है उस पे चुटकुले, माशूका हराम मगर उस पर शायरी शायरी। भाई वाह, अच्छा है झंझट साहब, बहुत अच्छा। हजरात, सदर मोहतरम की इजाज़त और नाज़िम मशायरा से माफ़ी के साथ मैं आप सबकी तरफ से आपके दिल की बात कह दूं कि दौर अव्वल है और शायद दौर साली में बहुत देर लगेगी। बड़े मारूफ और अजीम शोरा यहाँ मौजूद हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा झंझट साहब से कि जो पढ़ रहे हैं पढ़ते रहें और इसी दौर में हकले वाली नज़र में पढ़ रहे, आप ज़ोरदार ताली से इस्तकबाल करें। देखिए वही बात के फहरिस्त तवील है। ये लोग इन्होंने फरमाइश कर दी, आप चाहते हैं मुझे सुनना, लेकिन शायरों के दिल पे हाथ रख के बता दें कि वो उनको चाहते हैं। तो मैं इजाजत। अरे वाह, शुक्रिया अंदाज भाई मेरे बड़े अजीज हैं, उनसे मुझे बड़ा मुझे हौसला मिला है। अजहर साहब जो मुशायरे नहीं बल्कि पूरी दुनिया के शायर हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे हौसला अफजाई के लिए, बहुत बहुत उनका शुक्रिया। अब आ भी जा, ना नखरे ना झंझट दिखा मुझे,
वाह अब आबी जा न नखरे न झंझट दिखा मुझे, ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है। ला सकता हूं मैं चांद सितारे भी तोड़कर, लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है। वाह अच्छा है। लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है। बकरीद अभी तो दूसरा दिन हुआ, मुसलमानों से तो 2-3 महीने बाद गोश्त भी पूछ सकते हैं, दावत, क्योंकि बड़े बड़े फ्रिज माशाल्लाह सबके यहाँ है। गोश्त को खत्म करने का तरीका जो है वो शामी कबाब को, जितना भी आदमी सीख के शामी के कबाब के जरिए से रोटी नहीं खा पाता, उसके साथ तो बहुत गोश्त होता है, नहीं खा पाता है, तो ये एक जरिया है। हमने भी यही किया, मैंने शामी कबाब बनाया। मैं कलियर शरीफ से हाजिर हुआ हूँ, आस्थाने में मेरी हाजिरी, ये बहुत, मैं लीली भाई का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। हमने क्या किया कि कबाब बनाए, शामी कबाब। हम 3 दोस्त कलियर शरीफ से आगे पथरी पावर हाउस वहाँ चले गए कि पिकनिक भी बनेगी और अपना कबाब भी खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक ले ली। इत्तेफाक देखे हम तीनों जब वहां पहुंचे और थैले में से जब निकाला तो सिर्फ शामी कबाब निकले। इत्तेफाक यार जहन ने काम नहीं किया, कोल्ड ड्रिंक नहीं मिली, बहुत तलाश की नहीं निकली। कलियर शरीफ मुश्किल से 1 किलोमीटर था। एक सबसे छोटा जो हमें साथी था जिसपे हुकुम चला सकते थे, हमने उससे कहा कि यार जाओ जरा कोल्ड ड्रिंक ले आओ। नियत का इतना खराब था कि वो कहने लगा तुम कबाब खा लोगे। मैंने नहीं, अल्लाह की नहीं खाने के, यकीन के साथ कहा कि नहीं, बिल्कुल हाथ नहीं लगाने के, तुम ले आओ भाग के। कि नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं, अल्लाह की कसम नहीं खाने के। बड़ा गुस्सा भी। खैर साहब हमारे बड़े इसरार और प्रेस करने के बाद वो चला गया और सिर्फ 15 मिनट का काम था। 1 घंटा हो गया, 1.25 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया। हमें उम्मीद हो गई कि शायद वो घर चला गया या किसी ने देख लिया, उसे पकड़ के घर वाले ले गए। हमने चलो कबाब ही खा लेते हैं। अब देखे साहब, मैंने कबाब निकाला और लेके मुंह तक ही लेकर गया था तो वो पेड़ के पीछे से बोला ऐसे करोगे तो मैं जाने का नहीं। अच्छा अब सुने 4 मिसरे। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर के हवाले से इस लॉकडाउन में घरवाली के साथ बहुत वक्त गुजारा और उस वक्त गुजारने के साथ साथ बहुत शायर तो अल्लाह को प्यारे कर दिया हमारी बीवियों ने। लीली भाई का शुक्र अदा करता हूँ, यही शायर बचे बस लॉकडाउन के बाद जो आप देख रहे हैं, अल्लाह ने चाहा। अब देखे साहब, मैंने अपनी वाइफ को तो बड़ा शेयर किया, उनसे मजाक भी ली, उनकी मोहब्बतों के हवाले से 4 मिसरे उनकी नजर की है कि दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, वाह। दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है ये तुम्हारा। और देखे साहब 4 मिसरे और मुलाजा फरमा ले इसी तरीके के हुआ ये कि साहब एक साहब बड़े रिश्ते के लिए अपने बेटे को लिए चले जा रहे थे, लालची किस्म के आदमी थे। अपने बेटे को समझाते जा रहे थे कि बेटे अगर ससुराल वाले साइकिल दे तो मोटरसाइकिल मांगना, मोटरसाइकिल दे तो कार मांगना, कार दे तो एसी मांगना, एसी दे तो कोठी मांगना। लड़का शादी से परेशान था, वो बोला अगर वो लड़की दे तो उनकी मां मांग लूं। अब मुलाजा फरमान, मेरे 4 मिसरे सुन लीजिए मेरे मशवरे बतौर, क्योंकि जहां मेरी शादी हुई है रुड़की के पास एक जगह है, इस 4 मिसरों से आप समझ जाएंगे कि शादी के मसले पे ये झंझट की राय है, शादी के मसले पे ये झंझट की राय है, लड़की तो हो मगर नए दौर की ना हो। शादी के मसले पे ये झंझट की राय है, लड़की तो हो मगर नए दौर की ना हो। एक और बात का भी जरा रखना ये ख्याल हो, वो किसी भी गांव की बिजनौर की ना हो। भाई वाह, अच्छा है। शादी के मसले पे ये झंझट की राय है, लड़की तो हो मगर नए दौर की ना हो। एक और बात का भी जरा रखना ये ख्याल हो, वो किसी भी गांव की बिजनौर की ना हो। और देखे साहब एक और मेरा भी वाक़या हुआ है कि इसी बकरीद से पहले एक मंडे का जो प्रोग्राम होता है, शादी से पहले एक मंडा होता है, सबको मालूम है, उसमें दाल चावल पकते हैं। अब दाल चावल
के साथ स्वीट डिश जो रखी गई वो जर्दा, चावलों का जर्दा होता है जो पुलाव का कॉम्बिनेशन होता है। एक साहब को बड़ा जर्दे का शौक था, उनकी नजर जर्दे पर जब पहुंची, वो जब दाल चावल खा चुके थे बहुत तादाद में, मेरे पास बैठे थे, पहले दाल चावल खाए, उनकी जर्दे पे नजर पड़ी, उनको शौक था, उसके बाद जर्दा खाया। अब जब जर्दा खाया फिर दाल चावल खाए, तो मुझे लगा यार ये अजीब तरीका है, पहले दाल चावल खाए फिर जर्दा खाया फिर दाल चावल खाए। मैंने कहा हजरत ये तो आपने क्या किया? कहने लगा सज्जाद साहब मौसम बहुत ख़राब है, मुझे जर्दे से बहुत मोहब्बत है, अगर दस्त लगे तो दाल चावल निकलेंगे, उल्टी हुई तो दाल चावल निकलेंगे, जर्दा सेफ रहेगा। तो ये भी तरीका है। अब मुलाहिजा फरमा ले 4 मिसरों के साथ कि इस लॉकडाउन में ये हुआ कि साहब मेरे यहाँ मेहमान आ गए और मेहमान आके फंस के रह गए, और फंस गए तो हालत ये हो गई कि उस लॉकडाउन में कुछ नहीं उनकी खिदमत कर सका। मैंने भी एक परचून की दुकान खोल ली थी, उसमें क्या करता उनसे दाल से खिदमत करता रहा। सुबह को उड़द की दाल की खिचड़ी, दोपहर को मसरी की दाल, फिर शाम को हरर की दाल, फिर उड़द की दाल, फिर दाल चावल, ऐसे दाल खिलाता रहा। इत्तेफाक देखे कलियर शरीफ का मेला था, 12 रबी अव्वल की तारीख पूछनी थी, चांद की हमें अंदाजा नहीं लग रहा था, मैं कुछ और बता रहा था, वालिद साहब कुछ और बता रहे थे, चचा कुछ और बता रहे थे, बड़े भाई कुछ और बता रहे थे, 8 है 10 है। हम मेहमान से गुजारिश, उनसे मुखातिब हुए और गुजारिश की कि आप बताइए हजरत आज चांद की क्या तारीख है? कहने लगे चांद का तो पता नहीं, हाँ दाल की 14 है। अब जब उन्होंने एहसास दिलाया तो मेरी वाइफ ने कहा कि ऐसा है कि इनके लिए अंडा करी। हाँ ये तो अंडा तो आसानी से मिलता, तो उनके सामने बहुत अच्छे तरीके से अंडा करी बना के रखा। अंडा करी जब उनके सामने पेश की कि शायद इससे खिदमत हो जाए, इनकी खातिर तवाज़े मेहमान नवाजी हो जाए। मेरी बदकिस्मती देखिए और नसीब ख़राब कि अंडा करी को देख के उनके जो चेहरे थे वो तासुरात बदल गए, उन्हें या तो एलर्जी थी या उनको एसिडिटी बनती थी। यहाँ से 4 मिसरे सुन ले आखिर में, ये सुने साहब कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। एक बहुत मशहूर शायर मरहूम मुजफ्फर रज़मी साहब का एक बड़ा मशहूर शेर रहा है, संसद भवन में नेता लोगों ने बहुत पढ़ा है कि जबर भी देखा है हालात की नज़रों ने, लम्हों ने ख़ता की थी सदियों ने सज़ा पाई। लम्हों ने ख़ता की थी सदियों ने सज़ा पाई, वो मिसरा और इस पे 3 मिसरे मुलाजा फरमाए मेरे कि एक बार उसे मैंने बस आँख यूं ही मारी थी, एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। और एक और कहावत बहुत पुरानी जो रोजमर्रा की जबान में इस्तेमाल होती है हर जगह, शायद यहाँ भी, कि 100 सुनार की 100 सुनार की एक लुहार की, उसमें 3 पंक्तियां 3 मिसरे लगाए हैं, देखे क्या बनता है। 100 सुनार की एक लुहार, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियाँ, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियाँ, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की।
अभी बकरीद की नमाज थी तो उस नमाज में ये था कि जल्द से जल्द ईदगाह में नमाज अदा कर ली जाए ताकि कुर्बानी में आसानी रहे। हमारे यहाँ तकरीबन 6 बजे भी नमाज थी, लेकिन जो ईदगाह में थी वो 8 बजे थी। देर से आँख खुली मेरी भी। अब हम लोगों की मजबूरी है, जब वक्त रख दिया जाता है तो बाजमात नमाज अदा कर ली जाए, लेकिन वो बहुत से लोग भाग के पकड़ते हैं। मैंने भी देर से आँख खुली क्योंकि चांद रात थी, इसलिए मेरी भी देर से आँख खुली। देर से आँख खुली, मैंने भी भाग के पकड़ी। अल्लाह अल्लाह, बड़ी तेज भागा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे पहली रकत से नमाज मिल गई, लेकिन बिल्कुल पिछली सफ में। मुझे यकीन था कि मेरे बाद शायद कोई आ नहीं पाएगा, तो मैंने पहली रकत से नमाज अदा की और मैंने नियत बांध ली। एहसास हुआ कि एक रकत निकलने के बाद, जब एक रात रकत निकल गई तो 2 लड़के बड़ी तेज भागे आए। उनकी एक रकत निकल गई थी, बड़ी तेज भागे यार, हाफ रहे। उन्होंने आते नियत बांध ली और बहुत बुरा हाल। अरे मेरे घर में बहुत बुरा हाल हो गया यार, बहुत हालत ही हो गई कि साहब उनकी एक रकत निकल गई। नमाज मुकम्मल हुई, रुकू हुआ, सजदा हुआ, कायम हुआ, सलाम फेरा गया। एक तरफ सलाम फेरा गया, दूसरी तरफ सलाम फेर के दोनों आपस में बात कर रहे थे। उनकी एक रकत निकल गई थी, मैंने सुनी उनकी बात। तो एक लड़का दूसरे से कह रहा था, देखा अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज निकल गई थी। अब यहां से 4 मिसरे सुन ले कि दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। अब यहाँ से मैं जल्दी से वो सुना दूं हकले से मुताल्लिक, क्योंकि वो मुझे हुक्म हुआ है। तो यहाँ से हकला जो होता है बड़ा सीधे किस्म का आदमी होता है, इस वजह से कि वो अपनी बात पूरी नहीं कह पाता। अक्सर वो जब भी किसी से झगड़ा हो या बात हो या गुफ्तगू हो, अटक जाता है, तो दूसरा आदमी उसकी बात पूरी करता है। तो मेरे एक दोस्त है वसीम साहब, हकला के बोलते हैं, मुझसे आइडिया मिला तो मैंने देखा कि इतने सीधे हैं वो कि साहब उनके एक चौपले पे मैंने भीड़ देखा। तो वहाँ भीड़ में जब मैंने देखा क्या मामला है, तो देखा वसीम साहब से किसी का झगड़ा हो गया है। वसीम साहब एक तरफ खामोश खड़े हुए थे, जिससे झगड़ा हुआ बदस्तूर वो आदमी गाली दिए चला जा रहा था, लगातार गाली दिए चला जा रहा था, और वो खामोश कुछ नहीं बोल पा रहे थे। दोस्त होने के नाते मैंने उनकी हौसला अफजाई के लिए कहा, मैंने वसीम भाई गाली तुम, अरे दो यार गाली तुम, मैं घबरानी क्या बात है। वसीम भाई ने मेरे कहने से भी गाली नहीं दी और एक तरफ को चल दिया। मैं उनके साथ साथ अगले चौपले पे मैं उनके साथ था। अगले चौपले पे जाके उनकी आवाज निकली कि लुल्लू लुल्लू उल्लू 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 का पट्टा। मैंने कहा यार वसीम साहब, लड़ाई वहां हुई, झगड़ा वहां हुआ, गाली यहाँ दे रहे हो, वो क्या सुन रहा अब तुम्हारी गाली को, जब मैं तुम्हारी साथ था तो घबराने क्या बात थी। कहने लगे ये बात नहीं। मैंने फिर कहने लगे शुरू तो वहीं करी थी, निकली अच्छा है। अब ये जो मैंने भूमिका बनाई है उस लतीफे के साथ, वो इस वजह से कि वसीम साहब का इश्क हुआ। पहले मैं जब आया था तो एक गज़ल मैंने आपको सुनाई थी कि जब इश्क चल रहा था वसीम साहब का, तो वो गज़ल थी कि इज़ारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग, बालों का मेरे सर से सफाया हुआ अलग, मत पूछिए कि कैसी क़यामत गुजर गई, भाई जब उसका मुझको पकड़ ले गया अलग। वाह। अब उनके बाद उनकी शादी हो गई, क्योंकि इस दौरान लॉकडाउन भी चला, जिससे इश्क था वो इतना पीछे पड़ा कि साहब उनसे इश्क के बाद शादी हो गई। अब वो इतनी अपनी बेगम से मोहब्बत करने लगे, वो जब उनकी बीवी मैके चली गई तो मायूस दिखाई दिए। मैंने उनसे पूछा, मियां वसीम साहब क्या मामला है, क्यों मायूस? तो यहाँ से मतला सुने। अब आ भी जा, नखरे ना झंझट दिखा मुझे। यहां से जब मैंने उनका मतला सुना कि अब आ भी जा, है घर में अंधेरा तेरे बगैर, अब आ भी जा, है घर में अंधेरा तेरे बगैर, और सूनी पड़ी है आज ये खटिया शेर मुलाजा करे के नूरुन निसा तू जब से गई अपने मायके, नूरुन निसा तू जब से गई अपने मायके, बेनूर हो गई मेरी दुनिया तेरे बगैर।
अच्छा है, अच्छा। तकिया भी टेंशन में है, बिस्तर भी है उदास। तकिया भी टेंशन में है, उदास। तकिया भी टेंशन में है, बिस्तर भी है उदास। अच्छा लगे ना रात में सोना सोना सोना।